व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे योगी जी को ज्ञान दे रहे बुल्ले को बहुत गंदा जलील किया त्रिवेदी जी ने। सुधांशु त्रिवेदी सर की थग लाइफ टाइप वीडियो होगी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी कहा करते हैं कि अगर किसी दहलीज पर आपको इज्जत ना मिले, आपकी इज्जत ना हो, तो उस दहलीज पर आपको दोबारा कदम नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये बात इज्जतदार लोगों के लिए हुआ करती थी, ये बात शरीफ लोगों के लिए हुआ करती थी, और शायद इसी वजह से ये बात आजकल के मौलाना लोगों को समझ नहीं आती, और शायद इसीलिए इज्जत मिलना तो दूर की बात है, हर रोज बेइज्जत होने के बाद भी ये लोग न्यूज डिबेट्स में आ जाते हैं और जलील होकर रह जाते हैं। ये दीपावली है, और दीपावली जिस तरीके से हमारे बाबा मना रहे हैं वहां जाके अयोध्या में, मेरे भाई 1 करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार का, अगर यही पैसा उन बेरोजगारों को मिल जाता जो जूतियां चटकाते फिरते हैं हायर एजुकेशन लेकर, शायद उनका कुछ भला हो जाता। छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां लग जाती, उनके बाल बच्चे पल जाते, उनका कुछ भला हो जाता। मनाइए आप त्योहार, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या देश के संविधान में किसी सीएम या पीएम को यह इजाजत है कि सरकार का पैसा जाकर लगा दे किसी धार्मिक काम में? करोड़ का टॉयलेट। देखिए, मौलाना रशीदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनका सारा पैसा सरकार लेती है। हाँ। धर्मार्थ कार्य विभाग होता है। जितना सरकार मंदिरों से लेती है उसका 1/10 नहीं खर्च होता। भाई क्या बात करते हो, 1% बात करने लगते हैं आप आकर। और हकीकत ये है, आप हमसे बोल रहे हैं सरकार के खर्चे पर हज सब्सिडी लेने में समस्या नहीं था। ये रोजा इफ्तार होता था प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के यहाँ, वो सरकारी खर्चे पे तो होता नहीं था, और आप लोग भी बड़े जलवे से जाते थे, और वो काफिरों के द्वारा दिए गए रोजा इफ्तार को आप बड़े जलवे से लेते थे। और सुनिए, आपकी जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लामी अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से करना चाहिए, और हज सब्सिडी सरकार देती है, और सरकार में 90% टैक्स पेयर तो आपकी परिभाषा के अनुसार काफिर है। हमारे आज के इस डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी बाबा योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में दिवाली के भव्य आयोजन को लेकर ज्ञान झाड़ रहा था कि ऐसे किसी भी राजकोष का पैसा किसी धार्मिक कार्य के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, जिसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने उसे तबीयत से रगड़ दिया। भी आरोप इस पर ये भी लगते हैं कि ये मौलाना लोग 500 रुपए में डिबेट में अपनी बेइज्जती कराने आते हैं, लेकिन अगर मात्र 500 रुपए में ये लोग इतनी बेइज्जती सह रहे हैं तो सच में ये लोग बेहद बेगैरत, घटिया और पंचर पुत्र ही हैं। बाकी क्या कुछ इस डिबेट में, इस बहस में आप खुद देखिए। सुधांशु जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सिर्फ सनातन धर्म के ही सारे त्योहारों के साथ दिक्कत है, और उसमें ये एक सिस्टमैटिक, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव, बहुत मॉडर्न लोग बोलते हैं, ये जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट सोच है कि होली पे पानी बर्बाद होता है मत करो, दिवाली पे पटाखों से, सारा पोल्यूशन पटाखों से हो रहा था, अब उससे उठ के दीपक पे आ गया है कि दीपक मत जगाओ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लाइट मत जलाओ। क्रिसमस पे कोई नहीं बोलता, बड़े दिन पे पूरा नॉर्थ अमेरिका और पूरे यूरोप में लाइटें जलती हैं, आज तक कोई नहीं बोलता। ये भारत के ही और सनातनियों के त्योहारों से ही सबको दिक्कत है। सुधांशु जी, बाबा ने बोला आज कि ये जो सेक्युलर कर रहे हैं ये सब देख रहे हैं। सुधांशु देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, दीपावली का यह पर्व है तो हर देशवासी को और हर भारतवासी को और विश्व के सभी लोगों को दीपावली के दीप पर्व की बधाई। और उसके साथ साथ यह भी समझिए कि भारत की वैज्ञानिक सोच कितनी गहरी थी। कार्तिक मास की अमावस्या डार्केस्ट नाइट होती है पूरे साल में। क्यों? इस समय ज्योतिष के अनुसार माना जाता है सूर्य अपनी नीच राशि पर होता है, तुला राशि पर, परंतु एंगल के हिसाब से देखें तो इस समय अर्थ जो है सबसे फारदेस्ट और सबसे डार्केस्ट एंगल पर होती है सूर्य के साथ, इसलिए अमावस्या होती है। ये कोई प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो पहले तो इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए। अब देखिए, उससे एक दिन पहले धन्वंतर त्रयोदशी होती है, जो आयुर्वेद के देवता माने गए भगवान धन्वंतरी, और भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद दिया है, और ये हमारे धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, और इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है ये कि WHO ने जो एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है, उसका केंद्र भारत के जामनगर में है, चूंकि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा ट्रेडिशनल मेडिसिन की विद्या है जिसका बाकायदा डॉक्यूमेंटेड और ऑथेंटिक चीजें जो साइंटिफिकली वेरीफेबल है वो है। अब आप देखिए, अगले दिन क्या होता है, अन्नकूट होता है। ये प्रूवन है कि बरसात के बाद अब प्रकृति में रसों को पुष्ट होना शुरू होता है। देखिए, फल भी इस समय से अपने वो गेन करते हैं, शरीर के अंदर भी रसों की पुष्टि होती है। अगर आप कहें तो हेल्थ में गेन करने के लिए, जिनको स्वास्थ्य लाभ करना हो, तो ये समय अब से लेकर सबसे अच्छा माना जाता है। पहले तो इस बात के लिए सबको ईमानदारी से भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपरा का सम्मान करना चाहिए। अब मैं आता हूं राजनीति वाली विषय पे, तो मैं कहना चाहता हूं एक और दृष्टि से यह दीपावली आज हर भारतवासी के जीवन की पहली दीपावली है, क्योंकि 5 शताब्दियों के बाद
श्री राम लला विराजमान अपनी पूर्ण भव्यता दिव्यता के साथ श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद आए हैं। और जो अनुराग भदौरिया जी ने कहा वही तो मैं कह रहा हूं। राम राज्य का आदर्श था, बैर न कर काहू सर कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं है, सारी विषमता खो दी। इसलिए श्री राम जन्मभूमि न्यास ने जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा किया तो सबको बुलवाया, राम मंदिर के विरोध में खड़े रहने वाली कांग्रेस को भी बुलाया, राम मंदिर पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी बुलवाया, और बाबरी पक्ष के मुख्य पैरोकार इकबाल अंसारी को भी बुलाया, जो जीवन भर 2 पीढ़ियों से हाशिम अंसारी और इकबाल अंसारी लगे रहे, उनको भी बुलाया। यह होती है हिंदू धर्म की उदारता, यानी सबको बुलाया, बैर न कर काहू सन कोई। मगर देखिए इकबाल अंसारी तो आए, उनका इकबाल बुलंद हो गया, और ये लोग ऐसे अभागे हैं, या आए नहीं वो तो अलग बात है, इन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे। सब इन्होंने लिख के दिया हम नहीं आएंगे। कोई किसी को शादी में बुलाता तो लिख के नहीं दिया जाता कि नहीं आएंगे, जाइए जाइए, नहीं जाइए नहीं जाइए। मगर ये वो लोग हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। हम कह रहे हैं सभी धर्मों का सम्मान है, मजार पे जाने में, इनका सिजदा करने में कोई समस्या नहीं है, मगर राम मंदिर पे कोई नहीं जाता। और कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसकी 3 पीढ़ियों ने बाबर की कब्र पे जाके सजदा किया। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, और 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। ये दीपावली है, और दीपावली जिस तरीके से हमारे बाबा मना रहे हैं वहां जाके अयोध्या में, मेरे भाई ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार का, अगर यही पैसा बहुत ज्यादा उन बेरोजगारों को मिल जाता जो जूतियां चटकाते फिरते हैं हायर एजुकेशन लेकर, शायद उनका कुछ भला हो जाता। छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां लग जाती, उनके बाल बच्चे पल जाते, उनका कुछ भला हो जाता। थोड़ा एक लिमिटेशन वाला भी तो बनाइए आप त्योहार, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या देश के संविधान में किसी सीएम या पीएम को यह इजाजत है कि सरकार का पैसा जाकर लगा दे किसी धार्मिक काम में? कौन सा संविधान चला रहे हैं आप? कौन से संविधान को मानकर सरकार चला रहे हैं आप? कभी सोचा आपने? आपको सिर्फ यह दिखाना और जताना है कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, अपने वोट का तुष्टीकरण करना है आपको, हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना है, चाहे वो सरकार का पैसा किसी भी तरह से खत्म हो जाए, चला जाए, कहीं हो जाए। ओके सुधांशु जी काउंटर। सुधांशु जी देखिए, मौलाना रशीदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनका सारा पैसा सरकार लेती है, धर्मार्थ कार्य विभाग होता है, जितना सरकार मंदिरों से लेती है उसका 1/10 नहीं खर्च होता। भाई क्या बात करते हो, अनशंट बात करने लगते हैं आप आकर। और हकीकत यह है, आप हमसे बोल रहे हैं सरकार के खर्चे पर हज सब्सिडी लेने में समस्या नहीं थी, ये रोजा अफ्तार होता था प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के यहाँ, सरकारी खर्चे पे होता नहीं था, और आप उनके बड़े जलवे से जाते थे, और वो काफिरों के द्वारा दिए गए रोजा अफ्तार को आप बड़े जलवे से लेते थे। और सुनिए, आपकी जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लामी अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से करना चाहिए, और हज सब्सिडी सरकार देती है, और सरकार में 90% टैक्स पेयर तो आपकी परिभाषा के अनुसार काफिर है। तो काफिरों के पैसे से हज करने में समस्या नहीं है, काफिरों के पैसे से रोजा अफ्तार करने में समस्या नहीं है। 100% सरकारी खर्चे पे होता था। डॉक्टर कलाम ने जब अपने यहां बंद करवाया राष्ट्रपति में, जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ज्यादातर जो लोग आते हैं वो तो रोजा रखते ही नहीं है, सब तो खा पी के आते हैं, तो सरकारी पैसे की बर्बादी है। रशीदी साहब कौन देता था? मुलायम सिंह यादव देते थे, लालू प्रसाद यादव देते थे, मनमोहन सिंह देते थे, रोजेदार थे। न बुलाने वाला रोजेदार होता था, न आने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था, मगर उसमें सरकार का पैसा बर्बाद होता नजर नहीं आता था। मैं दर्शकों से कहता हूं, यही खतरनाक षड्यंत्रकारी मानसिकता है, इसे समझने की जरूरत है। अन्यथा मौलाना साहब बता दें कि क्या काफिरों के पैसे से रोजा तोड़ना और काफिरों के पैसे से हज पे जाना इस्लाम में वाजिब है? अंशु जी ने कहा कि रोजा इफ्तार की जो पार्टियां सरकारें करती थी, क्या वो जायज था? मैं बिल्कुल उसको नाजायज मानता हूं, हराम मानता हूं, लेकिन गलत मानता हूं। मैं भी अगर किसी ऐसी पार्टी में शामिल हुआ तो अपने पास से खजूर लेकर गया, अपने पास से पानी लेकर गया, मैंने उनका नहीं खाया, लेकिन मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर पिछली सरकारें गलत करती है तो क्या आप भी गलत करेंगे? तो मेरा मानना यह है कि सरकार के पैसे को इस तरह नहीं लगाना चाहिए सरकार को। सुधांशु जी काउंटर। अनुराग जी आ रहा भाई, इसकी एग्जैक्टली बात आ रहा हूं। रशीदी साहब आप सुन नहीं पाए, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो अपनी बात में गिर रहे हैं, आपने सुना नहीं। सरकार मंदिरों का पैसा लेती है और धर्मार्थ कार्य विभाग है,
जिसमें वो पैसा आता और उसी का पैसा खर्च हो रहा भाई। मंदिरों पे आ गए आप। ये मंदिरों से लिए गए पैसे पे खर्चा होता है। और आपको पता है सब जो झूठ परोसा जाता है मीडिया में कि तिरुपति मंदिर में इतने 100 करोड़ की संपत्ति, कहना चाहिए तिरुपति मंदिर से राजू जी बीच में सरकार ने पाए, रशीदी जी मीनाक्षीपुरम मंदिर से इतने 100 करोड़ सरकार ने पाए। आज जो दीपावली वहां हो रही है ये सब संविधानिक है? आप मुझे बता दीजिए। ये देश फतवों से नहीं चलता मेरे भाई, फतवों से नहीं चलता ये देश संविधान से चलता है। और आप संविधान के अंदर की कर रहे हैं? तुम उस पार्टी में जाते हो, संविधान की पार्टी हो रही थी, फिर संविधान को कुचल रहे हैं आप। कर रहे हैं ये लॉजिकलेस कि मैं तो और अपना मंदिरों खाने का लेके चला पैसा गया था। अगर आप सरकार लेती है तो वो सरकार दूसरे मंदिरों पर खर्च करने के लिए थोड़ी लेती भैया है, रहने लोगों को रोजगार देने के लिए लेती है, अनुराग जी आ रहा हूं। महंगाई कम करने के लिए लेती डिबेट में गलत है, आ लोगों गए। की इच्छाएं पूरी करने के लिए, एजुकेशन अच्छा देने के लिए लेती है, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए लेती है। ये थोड़े जो दूसरे मंदिरों पर खर्च करने के लिए लेती है। बहुत दोगला यार। क्विक काउंटर सुधांशु जी, उसके बाद अनुराग जी बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से शांत है बेचारा। देखिए रशीदी साहब ये कहने लगे कि मंदिरों का पैसा रोजगार के लिए, देखिए आई इनकी दिल की आरजू निकल के, मतलब मंदिर का पैसा रोजगार के लिए होना चाहिए और वक्फ बोर्ड का पैसा इस्लाम के लिए होना चाहिए। कुर्बान जाऊं घिर गए ना अपनी बात में, आगे ना घिर गए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरा करिए तो थोड़ा सोच समझ के पूरा करिए। और आपके मुंह से आय हाय क्यों? और मैं कह रहा हूं 9,60,000 एकड़ जमीन अगर मुस्लिम समाज के पास है तो कितने गरीब मुसलमानों को उससे रोजी रोजगार दिया जा सकता है। सही बात है, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जमीन आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास है। अगर इस पे कानून भी आना चाहिए और एक पॉपुलेशन कंट्रोल कानून आना चाहिए। मुझे ये बताओ, बहुत जरूरी है। ये क्या संविधान खेल रहे थे? मुझे एक चीज बता दो, ये क्या कह रहा है कि पुराने लोग गलत करते? अरे उन्हीं पार्टी में तो तू जाता था अपनी वो लेके खजूर अपना खाना ले गया। वाह, मतलब कहीं पर वो किसी का गलत हो रहा है तो मैं गया हूँ, लेकिन मैं कहता बहुत बढ़िया कर रहे, बहुत बढ़िया कर, लेकिन मैंने नहीं करा। वाह गजब ये आदमी यार। ये डिबेट सुन के ना फिर मुझे लगता है कि डिबेट पे आने से पहले भी फॉर्म भरवाना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिबेट में आने के लिए, क्या आप सही में उस डिबेट में हो सकते हो नहीं हो सकते। मुझे हंसी आ रही थी लिटरली, वो कह रहे कि जाता मैं भी था लेकिन मैं नहीं खर्च करता था, मैं अपना मैं उनका नहीं खाता था, मैं अपना लेके जाता था। या ये लेके यार सीरियसली ना, बिना सर पैर की डिबेट थी ये, कोई लॉजिकलेस डिबेट थी, क्योंकि वहां पर सुधांशु त्रिवेदी सर ने बता दिया जो सरकारी वो जो एक वो आता है वहां से अमाउंट आती है तो उन्हीं में से ही यूज होती है वो चीज। ठीक है, तो और इस चीज में कोई आपत्ति होनी चाहिए नहीं थी। और त्योहार है भैया, देश का है और सेलिब्रेशन होती है, क्यों ना इन्वॉल्व हो। जिसको वो वाली बात है कि जिसको जबरदस्ती का बनाना है सीन, वो बोला ना उन्होंने, इसका मतलब क्या है? देश का त्योहार है वो, पहली बात तो वो। और दूसरी बात किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं उसमें। और एक और चीज, वो क्या कह रहे हैं, बेरोजगारों में दे दो, जमीन इतनी पड़ी उसमें से कुछ ना देते तुम। हाँ वो दे दो, उसका कुछ कर लो बेरोजगारों के लिए। नो, वो तो समझ रहे हो ना भैया, समझ गए। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।